नमस्कार, मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं खबरची। आज खबरची में हम बात करेंगे सबसे पहले उस जंग की जहां ईरान ने दुनिया को सीधी चेतावनी दे दी है, 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, अगर रास्ता बंद किया तो 20 गुना ताकत से हमला होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अंत में बात करेंगे वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया पर हुई बीसीसीआई की ओर से इनामों की बारिश की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन बन चुकी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग का आज 11वां दिन है। अब हालात सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं रहे, अब बात पहुंच गई है दुनिया के तेल की नब्ज पर। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। यानी दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा दांव खेल दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना IRGC ने कहा है कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक सख्त शर्त होगी। और वो शर्त क्या है? ईरान ने कहा है कि जो देश अपने यहाँ से इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को निकाल देंगे, सिर्फ उन्हीं देशों के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने दिया जाएगा। अब जरा समझिए कि मामला कितना बड़ा है। दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है। यानी अगर यहाँ कोई रुकावट आई तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। इसी बीच अमेरिकी चैनल CNN की रिपोर्ट कहती है कि ईरान एक और प्लान बना रहा है। प्लान यह है कि जो जहाज इस रास्ते से गुजरेंगे, खासतौर पर अमेरिका के सहयोगी देशों के जहाज, उनसे सिक्योरिटी टैक्स यानी सुरक्षा शुल्क लिया जा सकता है। यानी साफ है, जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं, तेल और समुद्री रास्तों की राजनीति में भी लड़ी जा रही है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, अगर ईरान ने तेल का प्रवाह रोकने की कोशिश की तो अमेरिका ऐसे ठिकानों को निशाना बनाएगा जिन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि ऐसी स्थिति में ईरान के लिए अपने देश को दोबारा खड़ा करना लगभग असंभव हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि ऐसी नौबत ना आए। इधर इराक ने अपने एयर स्पेस को अगले 72 घंटे के लिए बंद कर दिया है। यानी अब इराक के ऊपर से कोई भी फ्लाइट नहीं गुजरेगी। उधर थाईलैंड ने भी बड़ा फैसला लिया है। ईंधन बचाने के लिए वहां सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दे दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मिस्र ने तो सीधे ईंधन की कीमतें 30% तक बढ़ा दी है। और अगर आपको लग रहा है कि असर यही रुक जाएगा, तो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी की चेतावनी सुन लीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने कहा है कि अगर जंग जारी रही और होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही इसी तरह रुकी तो दुनिया के ऑयल मार्केट में बड़ा संकट आ सकता है। कंपनी के CEO अमीन नासिर राइटर्स को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसके मुताबिक इसका असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। इससे शिपिंग, बीमा, हवाई यात्रा, खेती और ऑटोमोबाइल जैसे कई इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि दुनिया में तेल का भंडार इस समय पिछले 5 साल में सबसे कम है। अब जरा भारत की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि इस जंग की आंच हमारे देश तक भी पहुंच चुकी है। ईरान जंग का असर भारत में भी दिखने लगा है। होर्मुज जलमार्ग से गैस सप्लाई प्रभावित होने के कारण देश के कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दी गई। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में गैस की किल्लत की खबरें आ रही है। हालात ऐसे हैं कि कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ गई। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है। यूपी में सिलेंडर की किल्लत कैसी थी, इसका अंदाजा लगाइए। एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी दिख रही है। राजधानी लखनऊ में झड़प की खबर तक भी सामने आ गई। 3-3 सिलेंडर लेकर लोग पहुंचे हुए थे। न सिर्फ लखनऊ बल्कि गोरखपुर, कानपुर समेत कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। बिहार के भी पटना, सुपौल समेत अन्य जिलों से कई वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें गैस सिलेंडर के लिए मारामारी दिख रही है। यही हाल दिल्ली समेत अन्य राज्यों का भी है। अब बात करते हैं एक ऐसे फैसले की जिसका असर सीधे लाखों लोगों पर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीन से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर वैक्सीन से किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है तो सरकार को मुआवजा देना चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाने को कहा है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को वैक्सीन से नुकसान हुआ तो उसे मुआवजा मिल सकता है, भले ही इसमें किसी की गलती साबित न हुई हो।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि साइड इफेक्ट्स की निगरानी के लिए अलग से नया एक्सपर्ट पैनल बनाने की जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और अहम टिप्पणी की, जो आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक बहस बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का समय आ गया है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि इस पर फैसला करना संसद का काम है, कोर्ट का नहीं। कोर्ट शरीयत कानून 1937 की कुछ धाराओं की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अब चलते हैं चुनावी खबर की तरफ, जहां चुनाव आयोग ने बड़ा भरोसा दिलाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि किसी भी पात्र वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनाव आयोग की प्राथमिकता है। और इसी दौरान आयोग ने एक नया नारा भी दिया, चुनाव पर्वो पश्चिम बंगेल गर्वो, यानी चुनाव का पर्व पश्चिम बंगाल का गर्व है। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है तो आपको ये भी बता दें कि टीएमसी और कांग्रेस मिलकर उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। अब बात संसद की। राज्यसभा चुनाव से पहले 26 नेता निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें बड़े नाम शामिल है शरद पवार, रामदास अठावले, विनोद तावड़े और अभिषेक मनु सिंघवी। हालांकि बिहार, ओडिशा और हरियाणा समेत कुछ राज्यों की 11 सीटों पर मुकाबला भी बाकी है। वहीं आज लोकसभा में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 50 से ज्यादा सांसदों ने समर्थन दिया। इसके बाद सदन की अध्यक्षता कर रहे पीठासीन अधिकारी ने इसे सदन में पेश करने की अनुमति दे दी। अब इस प्रस्ताव पर लोकसभा में करीब 10 घंटे तक चर्चा होगी। इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान करीब 20 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोका गया। और अंत में क्रिकेट की बात। टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के लिए बीसीसीआई ने 131 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड को फाइनल में 96 रन से हराकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली भारतीय टीम को यह इनाम राशि खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और सिलेक्टर्स में बांटी जाएगी। तो ये था आज का खबरची। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।